अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं आपका अपना होस्ट आतिफ और रहमान खान आपके अपने बेधड़क शो में आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं सुरजानी टाउन पे, मेट्रो बस स्टेशन पे, जहाँ से इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्दी आप इस सर्विस से इतनी आला गवर्नमेंट के निज़ाम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। नाज़रीन, आज की एक किस बहुत अहम है, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने आए हुए हैं आपके अपने पाकिस्तान के बड़े अच्छे आइकॉनिक इंटरनेशनल तर्ज के प्रोजेक्ट फैज़ रेसिडेंसी को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे आप इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। इसके बिल्कुल बैक पे फैज़ रेसिडेंसी मौजूद है, जहाँ पे बाकायदा बुकिंग का आगाज़ हो चुका है। काफ़ी हद तक यहाँ के जो फ्लैट हैं, यूनिट, वो भी सेल आउट हो चुके हैं। इस वक्त मैं अपने साथ फ़ौरन ही दावत दूंगा नासिर खान साहब को, जो कि यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और इनसे हम पूरी बात करेंगे और आज पूरा फैज़ रेसिडेंसी को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले नासिर भाई, आपको निहायत ही मौजूद अस्सलाम वालेकुम। आपकी तबीयत कैसी है? आप बड़े प्यारे लग रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप हमारे लग रहे हैं। सर, कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम इस वक्त पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर खड़े हैं। सबसे पहले आप सर क्या कहना चाहेंगे इस मेट्रो बस स्टेशन के हवाले से, जो कि सर्विस स्टार्ट हो रही है, इसकी क्या क्या सहूलियात होंगी और आम आदमी इससे किस तरह फ़ायदा उठा सके? देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम, तमाम व्यूअर्स को सलाम। ये जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से मेट्रो बस स्टार्ट होगी और यहाँ से लेकर अभी फ़िलहाल पहले स्टेज में जाएगी सदर तक। सदर के बाद अगला स्टेज इसका टावर तक है। टावर है। अब जो लोग यहाँ रह रहे हैं, एक तो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनकी प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो अप हो जाएगी बहुत जल्दी। उसके अलावा अब यहाँ से आप बैठेंगे, AC बस सर्विस है ये, आपकी फैमिली सिक्योर होके जाएगी जहाँ जाना है। इस पूरे रूट के ऊपर आपको जगह जगह शॉपिंग मॉल नज़र आते हैं, जगह जगह शादी हाल नज़र आते हैं। फिर जो लोग सदर या टावर पे काम करते हैं, उनको बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ से बस में बैठें, आराम से साफ़ सुथरे अपने ऑफिस है, वापस साफ़ सुथरे अपने घर आ जाएं। ठीक है। रात 10, 11, 12 बजे तक की सर्विस है इंशाल्लाह। नॉमिनल प्राइस होंगे, मेरा अंदाज़ा है कि 30-40 रुपए से कम होंगे इंशाल्लाह ताला। गवर्नमेंट ने इस पर सब्सिडी भी दी हुई है। ठीक है। उसके अलावा आप इसका माहौल देख रहे हैं, हम यहाँ खुद अपनी एक चौरंगी बना रहे हैं फैज़ चौरंगी के नाम से। वो सामने, हाँ बिल्कुल सामने, और वो इंशाल्लाह यहाँ पे एक माइलस्टोन की तरह होगी। जैसे 4K चौरंगी मशहूर, उस तरह फैज़ चौरंगी भी मशहूर हो जाएगी इंशाल्लाह। सर, 4K चौरंगी तो पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में धूम मचा चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है कि फैज़ चौरंगी भी इंशाल्लाह मशहूर हो जाएगी। तो फैज़ चौरंगी आपने नाम क्यों रखा? इस प्रोजेक्ट की वजह से रखा? इसलिए रखा कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम फैज़ रेजिडेंसी है। टाइप बिल्डर्स हम बना रहे हैं इसको। ठीक है। तो हमने इसको अपने ही नाम से ऑक्युपाइड किया है गवर्नमेंट से, और इसको हम खुद बना रहे हैं अपने खर्चे पे। समझ लें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप टाइप हो जाती है ये, और ये इंशाल्लाह फैज़ चौरंगी के नाम से मशहूर होगी इंशाल्लाह। नासिर भाई, आप लोगों ने तो बड़े ज़बरदस्त काम किया, आपने लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त रखी। चौरंगी के साथ ये मेट्रो बस स्टेशन मौजूद है, सामने आपका प्रोजेक्ट है। जो आपके प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराएगा, वो मेट्रो बस स्टेशन के थ्रू पूरे कराची में जहाँ मर्जी आए चला जाएगा इंशाल्लाह। जब वो रहेगा, हमें दुआएं देगा, अल्लाह ने ताला चाहा टाइम पर हम इसको डिलीवर कर दें, और कराची के हालात ऐसे ही रहें, और मेट्रो जल्द से जल्द शुरू हो जाए, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सुरजानी का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल चेंज हो हम जो जाएगा। प्रोजेक्ट सुरजानी में लाए हैं, उसकी कैटेगरी जो है ना, वो आप समझ लें, एक तो कम्युनिटी सिस्टम है उसके अंदर, बाउंड्री वाल प्रोजेक्ट है, और इंशाल्लाह वो क्लिफ्टन और डिफेंस और दुबई के तर्ज का है। उसमें एक सुपर मार्ट भी दिया है हमने, ताकि जो भी लोग हैं वो वहीं से नीचे से अपनी फैसिलिटी अवेल करें, कोई बच्चा बाहर ना जाए, तब सब बच्चे बाउंड्री वॉल के अंदर रहें। बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट होगा और एक कम्युनिटी लिविंग स्टाइल होगा इंशाल्लाह ताला। सर, आज के पूरे प्रोग्राम ने जो मेट्रो वन न्यूज़ का वादा है कि पाकिस्तान की जो अच्छी सोसाइटी होगी उसका हम रिव्यू करेंगे। आज के इस पूरे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, मेट्रो वन न्यूज़ पूरी दुनिया में देखा जाता है। आज आपके हम फैज़ रेसिडेंसी को एक्सप्लोर करने के लिए आए, क्या फीलिंग है सर आपकी इस वक्त? सर, बस आप अपना फीडबैक देंगे, या हमारी आवाम सुरजानी के रहायशी या जो लोग और कहीं से कराची से यहाँ आकर रहना चाहते हैं और रहेंगे इंशाल्लाह, वो हमें फीडबैक देंगे कि हम उनको क्या चीज़ डिलीवर करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह वक्त आएगा, लोग देखेंगे, अल्लाह करेगा कि सुरजानी में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा हमारी टक्कर का इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। नाजरीन, इस ब्रेक के बाद डायरेक्ट आपसे मुलाकात होगी फैज़ रेसिडेंसी में। आज इसको पूरा एक्सप्लोर करना है, इतना ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट जो आपकी खिदमत में लेके आए हैं, इसको पूरे पाकिस्तान की आवाम को आज दिखाना है, तो कहीं मत जाएगा। इस ब्रेक के बाद मैं नासिर खान आपकी खिदमत में जो फैज़ रेसिडेंसी लेके आए हैं, इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। क्या रेट्स हैं, क्या प्राइस है, किस तरह तर्ज की ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए जा रहे हैं, बुकिंग का क्या रेट है, आपके अपने लिए बहुत ही मुनासिब पैसों में ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। तो इस ब्रेक के बाद आपसे इंशाल्लाह डायरेक्ट मुलाकात होगी फैज़ रेसिडेंसी के अंदर।
जी नाजरीन, जैसे हमने आपसे वादा किया था कि आज हम आपको पूरे प्रोग्राम में एक्सप्लोर करके दिखाएंगे फैज़ रेसिडेंसी, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। एक मेन रोड इसके सामने से जा रही है और ये लिंक करती है उसी मेन रोड को और उसी मेट्रो स्टेशन को जो भी हमने आपको दिखाया था। नासिर भाई, सबसे पहले आपको बहुत ही मुबारक हो। आप लोग बड़े जीनियस लोग हैं, बहुत अक्लमंद लोग हैं। आपने जो इस प्लॉट की लोकेशन चूज़ की वो बड़ी बेमिसाली है। तो सर ये आपकी मोहब्बत है और बस ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा समझेंगे, हमें अच्छी चीज़ मिल गई है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको अच्छी तरह डिलीवर भी करना चाहते हैं। अच्छी चीज़ जो आपने खरीदी होगी तो मैं आई एम श्योर कि आपने मार्केट से ज़्यादा पैसे देके इसको प्लॉट को खरीदा होगा आवाम के लिए। नासिर भाई, वो बात अब छोड़े, अब लोग हाँ लोग समझते नहीं है कि क्या कॉस्ट आती है, किस तरह क्या क्या मामला होता है, उन बातों को छोड़े। हम ये चाह रहे हैं कि चीज़ बने और लोग देखें कि क्या बना। सुरजानी में हम इसको आइडियल बनाना चाहते हैं, कुछ समझें कि इसको क्या कहा जाए, बेमिसाली, बेमिसाल होगा इंशाल्लाह ताला और बेधड़क होगा। बेधड़क तो आप हैं और आपका प्रोग्राम है। ठीक है, तो अब नासिर भाई के साथ विदाउट एनी डिले चलते हैं फैज़ रेसिडेंसी में। आज इसको पूरा एक्सप्लोर करना है, बड़ा मजा करना है। मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी वक्त की बारिश हो जाएगी मगर हो नहीं रही है। नासिर भाई, ये क्या रीजन है? उम्मीद है कि सुना है, फोरकास्ट है कि अगले हफ्ते पहली या 2 तारीख अगले हफ्ते की है तो फिर इंशाल्लाह कल से हो जाएगी फोरकास्ट है तो, क्योंकि कुदरत का निज़ाम है। तो नाजरीन आज सामने चल रहा है, आपने देख लिया, सारा डिगिंग हो गई है, लीन हो चुकी है और इंशाल्लाह बहुत तेजी से काम जारी है और अल्लाह चाहता हूँ अपने टाइम से पहले इसको फिनिश कर जाएंगे। नासिर भाई, ये प्लॉट कितने गज का है टोटल? ये प्लॉट 5000 गज का तकरीबन, माशाल्लाह, ऑलमोस्ट 1 ऑलमोस्ट 1 एकड़ के करीब, 1 एकड़ के करीब। तो आइए नासिर भाई प्लीज सबको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं फैज़ रेसिडेंसी के अंदर। बड़ा शानदार इनका मॉडल तैयार है। सर ये बताएं इसका फ्रंट कहाँ से, इस फ्लैट के हवाले से नासिर भाई में सारी चीज़ें बताएं। ये इसकी फ्रंट एलिवेशन है, ठीक है, जो अभी आपने हमने बाहर से पूरी आपको हम यहाँ खड़े हुए हैं, मतलब समझे यहाँ खड़े, ये मेन रोड है। ये बिल्कुल। इसमें क्या कैटेगरी आपने रखी है, कितने कमरों की है? इसमें 2 कैटेगरीज हैं, 3 बेड लाउंज और 2 बेड लाउंज। 3 बेड लाउंज और 2 बेड लाउंज, मतलब ड्राइंग नहीं है, मतलब ड्राइंग डाइनिंग कहलाता है। हम लोग इसको 3 बेड लाउंज कह रहे हैं। 2 बेड ड्राइंग जो आम लोग समझते हैं 2 बेड डीडी, ठीक है, वो है, और 2 बेड लाउंज है। ये जो कैटेगरी है ये पूरी 3 बेड लाउंज की है। फ्रंट साइड पे रोड फेसिंग जो है वो सब 3 बेड लाउंज है, ठीक यानी है। कि 2 बेड डीडी इसको कहते हैं। अच्छा, वेस्ट तो पीछे वाले हो गए ये सारे, रोड फेसिंग है, ईस्ट ओपन है, ईस्ट ओपन हो गए। वेस्ट ओपन उस तरफ। क्या प्राइस रखी है आपने इसकी? ये समझे ऑलमोस्ट 65 लाख 65.5 लाख रुपए का पड़ता है जी, 65-50 का तकरीबन। प्राइस तो आपने बड़ी प्राइस बहुत फेयर है, अगेन द वेरी सुपीरियर प्रोडक्ट, बहुत सुपीरियर प्रोडक्ट है। आप ये समझें कि आपको कम पैसों में आला चीज़ देंगे इंशाल्लाह ताला। आला चीज़ बिल्कुल इंशाल्लाह। आप भी मार्केट में प्रोग्राम करते हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से ही करते हैं, आपने भी सर्च किए होंगे और प्रोजेक्ट भी देखे होंगे। सबसे कंपेयर करना इंशाल्लाह बेहतरीन चीज़ कम पैसों में। नासिर भाई देखें, हम इस तरह से आपको पता है प्रोग्राम करने आते ही नहीं है। जब तक आपका प्रोजेक्ट अच्छा ना हो, बेमिसाली ना हो, उसके अंदर अच्छे फीचर्स ना हो, तो फिर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छी चीज़ें आवाम को दिखाई जाती है। नासिर भाई आएगा मेरे साथ। अच्छा, ये फ्रंट हो गया इसका, ये बैक हो गया, बैक साइड ये ईस्ट ओपन है, ये प्योर वेस्ट ओपन होगा। ये 4 कमरों के रखे हैं आपने? ये 3 कमरों के, क्या मतलब 2 बेड लाउंज। 2 बेड लाउंज। हाँ। इसकी क्या प्राइस रखी है नासिर भाई? इसकी तकरीबन ऑलमोस्ट 46 लाख रुपए। अच्छा, बेसमेंट में ये क्या है जो मुझे गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं? बताता हूँ आपको जी। इसका थोड़ा फीचर क्या है। जो हम जिस तरफ सामने खड़े थे वहाँ से बेसमेंट में पार्किंग है और ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पे पार्क है, कम्युनिटी सेंटर है, मस्जिद है पार्क आपने अंदर जी, पार्क अंदर दिया है, इंडोर पार्क है। इसी में एक जगह पे मस्जिद एडजस्ट होगी और इसी में ही कम्युनिटी सेंटर भी है, क्योंकि बहुत सारी तकरीबात होती हैं जो लोगों को जगह चाहिए होती है, आम फ्लैटों में वो जगह नहीं मिलती है आपको, तो हमने उसकी फैसिलिटी दी है। तो उसके आपने कोई पैसे रखे हैं कम्युनिटी सेंटर के, या जो इसके रिहायशी होंगे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा? जितने यहाँ पे रिहायशी है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, हम बना के डिलीवर कर देंगे। उसके बाद जो मामला आगे चलते हैं भी एक नॉमिनल के चार्जेस होंगे मेंटेनेंस के वाले वो मेंटेनेंस के चार्जेस भी सारा सब कुछ होगा इंशाल्लाह। सर नासिर भाई, इसके आपने प्राइसेस क्या रखे हैं इसके? देखिए प्राइसेस ऑलमोस्ट सबकी सेम होती ठीक है। है, सिर्फ 1 to 4 जो फ्लोर होते हैं उनको जो है 1 लाख 1.25 लाख रुपए का डिफरेंस होता ठीक है है। तमाम कीमतों में। इसकी क्या है वैसे, एक एवरेज प्राइस की बात करें तो क्या है? 46 लाख रुपए का यूनिट है ये 46 लाख तो बहुत आप मुनासिब पैसों में दे रहे हैं नासिर भाई। बस ब्रांड यही न्यू हम कह रहे अपार्टमेंट हैं, हम कह रहे हैं कि हम ब्रांडेड चीज़ दे रहे हैं और कम पैसों में दे रहे हैं। तो नासिर भाई को कमाने की तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ नहीं, हमारा हमारा पहला मोटिव ये है कि हम एक अच्छा प्रोजेक्ट करें, अपना नाम बनाएं, प्रोजेक्ट तो आपको अच्छा है, ठीक है, और लोगों में एतमाद डेवलप करें अपना। एक दफ़ा जब हमारा एतमाद डिलीवर हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हम अच्छी और चीज़ें भी देंगे और फिर कमा लेंगे बाद में इंशाल्लाह ताला। हमारी जो मार्केटिंग कंपनी उसका नाम भी एतमाद है और हमारा टैब बिल्डर्स है, बिल्डर्स टैब और कंपनी का नाम एतमाद। तो सारे काम हम ऐसे करें जो एतमाद से हो जाए।
बहुत अच्छा है नासिर भाई। नासिर भाई, और ये क्या चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे? इसका इंडोर जो है, जो अंदर की कैटेगरी का जो कमरे होते हैं, क्या साइज होते हैं, अंदर के स्ट्रक्चर है, ये एज ए ड्राइंग हम लोगों को दिखा रहे हैं इसको कि अंदर इस तरह से होगा, यहाँ ड्राइंग रूम होगा, यहाँ वॉशरूम होगा, यहाँ आपका लिविंग रूम होगा। ये हमने पहले इसको दिखा दिया लोगों को। अच्छा, आप जो उसमें लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी कंपनी की आप लोग यूज़ करेंगे? अच्छा, लिफ्ट और जितनी भी डाइंग टाइल्स है, है, नहीं वो तो अभी ये कंपेयर करेंगे। ठीक है। होगी ब्रांडेड अच्छी, ठीक है। ब्रांड सारे एक जैसे ही हैं, होंडाई हो, ओसो हो, जो भी ब्रांड्स आ रहे हैं इसके अंदर, आप उसमें से कोई अच्छा ब्रांड लगाओ। अच्छा, हाँ, अभी वो डिसाइड नहीं है कौन सा लगेगा, अच्छा ब्रांड लगेगा। ठीक है। और आप लोगों का अभी प्लान क्या है, और आप किस लेवल पे, क्या यूनिट्स आपके पास कितने बचे हुए हैं, ताकि आवाम को ये भी पता चले कि आपके पास कितने यूनिट हैं? क्योंकि नासिर भाई, इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह ताला पूरे जब ये दुनिया में, पाकिस्तान में देखा जाता है तो कॉलों का और क्लाइंट्स का एक रश लग जाता है। तो उसके हवाले से आप बताएगा कि आप लोगों के पास कितने यूनिट्स इस वक्त सेल के लिए अवेलेबल हैं? अच्छा, इसमें ऐसा है आतिफ भाई कि तकरीबन 344 यूनिट्स हैं हमारे पास। टोटल 344 यूनिट्स हो गए। ठीक है। 1 एकड़ का प्लॉट है। ठीक है। उसके हिसाब से हमने समझा कि बहुत कम यूनिट बनाए। बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल। बहुत अच्छा, कोई इसमें वायलेशन आप लोग? कोई वायलेशन नहीं किए। लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा। ठीक है। कम्युनिटी सर्विसेज समझे बहुत अच्छी होंगी इसमें। और 344 में से ऑलमोस्ट हम 50% माल अपना बेच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र एहसान है, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कराची के अवाम ने। और प्लस हमारे ओवरसीज़ जो हमारे लोग हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ओवरसीज़ से भी हमारी अच्छी बुकिंग है। और कराची के लोगों का और सुरजानी वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे पर एतमाद किया और हमने काफ़ी हद तक माल इसमें बेचा हुआ है। इस प्रोग्राम के बाद आप मेरे के अल्फाज याद रखिएगा, सिंगापुर, खैरपुर और मीरपुर से भी आपको कॉलें आएंगी, इंशाल्लाह। बाहर से भी रेमिटेंस आएंगी। और इंशाल्लाह ताला फेस्ट रेजिडेंसी, जो आप लोगों की ख्वाहिशात हैं, जो आप लोगों की इस वक्त प्लान है, अल्लाह पाक उनको कामयाब करेगा। आप जो कह रहे थे कि हमने सारी चीज़ें पहले मैच्योर कर ली, तो हम आपका उसका दिखाते भी हैं कैसे करें। आ जाएंगे। ये सारे लेटर्स हैं, ये नाज़रीन, की चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि सारी एनओसीज हैं गवर्नमेंट के इदारों की, इसके बगैर कोई भी मतलब प्रोजेक्ट या तो तामीर हो नहीं सकता और इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो उनके पास सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह लगी हुई हैं। अब मुझे आप नासिर भाई प्लीज़ बताइए क्या इसमें आप जो कराची के माहौल को देख रहे हैं, लोगों को भी देख रहे हैं, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी कुछ दिनों पहले बड़े माहौल शोर शराबा था, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, अलादीन तोड़ दो, नस्ला टावर तोड़ दो, ये आपने सुना होगा। तो उनके मामला ये थे कि पीछे कुछ इश्यूज़ थे, वो हाईलाइट हुए, तो उसको फिर उन लोगों ने रिजॉल्व किए। जो भी हुआ, हमने अपनी हर चीज़ पहले गवर्नमेंट से इजाज़त ले ली। तमाम एनओसीज़ हैं, जो जो इदारे इसमें मुलविस हैं, जो जो आते हैं, जिनका किरदार है, चाहे वो PF हो, चाहे वो KD हो, चाहे वो SBC हो, कोई भी हो, उन सब की एनओसीज़ हमारे पास मौजूद हैं। हमने तमाम गवर्नमेंट इदारों के फुलफिल कर लिए। ये SBC की आ गई है, SBC की होगी, इसमें आपको आपका PF वालों की होगी, इसमें हाइट्स की होगी, इसमें सिविलेशन की होगी, सब है इसमें। जो रिक्वायरमेंट होती है एक बिल्डिंग बनाना, हमने सारी पूरी कर दी। नाज़रीन, एनओसी का जो प्रोसेस होता है ये बड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें, लेआउट, मैप, एनओसी वाला निकलवाने के लिए, एक लीगल प्रोजेक्ट और अच्छा लॉन्च करने के लिए टाइम लगता है, टाइम टेक्निक बिल्कुल टाइम 8 महीने इस काम को करने में लगते हैं। पहले तो ये काम होता है, उस पर हमने अपना पैसा लगाया, अपनी एफर्ट लगाई, हमने हर चीज़ अपने हाथ में लेने के बाद प्रोजेक्ट शुरू किया, ताकि हमारी आवाम को कोई परेशानी ना हो। ये एक दिन का सौदा तो है नहीं आतिफ भाई, जिसने लेना अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, आगे नस्लों में ट्रांसफ़र होना है, तो इंशाल्लाह वो ऐसी चीज़ ले कि कंक्रीट हो। एक दफ़ा पैसा लग जाए तो उसका पर्सनल जेन्युइन जाती पैसा हो, उसको कोई हिला ना सके। नासिर भाई सही बात है, लोग किस तरह लेते हैं, कोई अपने प्लॉट बेचता है, कोई अपना गोल्ड बेचता है, हाँ, कोई अपनी गाड़ी बेचता है, ये एक बड़ी जेन्युइन नीड है। ऐसे ही है बिल्कुल। यहाँ पे आवाम जो है वो अपनी पेट काट के अपने बच्चों के लिए चीज़ जमा करती ऐसा ही है है। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश ये है कि उनको ओरिजिनल जेन्युइन चीज़ मिले। हम ये कह रहे हैं कि हर तरह से जिसको भी खरीदारी करनी है, पूरे सुरजानी में विजिट करें, चेक करें, रेट कंपेयर करें, चीज़ कंपेयर करें, हम जो दे रहे हैं वो कंपेयर करें, दूसरा जो दे रहा है वो कंपेयर करें। यहाँ पे लोग दिखाते कुछ है और बनाते कुछ है, ये आम प्रैक्टिस है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हम जो कह रहे हैं और वही इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे ये पूरा यकीन है, फेस्ट रेस्टोरेंसी जो आवाम से बातें कर रहा है, जो किए हैं, इसको पूरा वो करेगा। बेधड़क शो में नाजरीन टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमें प्यास लग रही है, हमें पानी भी पीना है, पानी पियेंगे, ताज़ा दम होंगे और नासिर भाई के साथ और उनके पूरे स्टाफ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा इस ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा और फेस्ट रेजिडेंसी के इस प्रोग्राम में मेट्रो वन न्यूज़ के आप दोबारा हमारी खिदमत में यहीं पर रहेगा। थैंक यू सो मच।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। इस वक्त हम बैठे हुए हैं शमाइम के पास। शमाइम अख्तर काफ़ी अरसे से फैज़ रेसिडेंसी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के फ़राइज़ बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रही हैं। इनसे पूरे टोटलिटी में एक्सपीरियंस पूछेंगे, इनका कैसा रहा और फैज़ रेसिडेंसी का आवाम कैसा रिस्पॉन्स देती है इनको। सबसे पहले शमाइम, आपको मेरी तरफ से नहायत ही मोहतबाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है? आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? फाइन। आप ये बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ठीक है, जो दिल की बात है वो कैमरे के सामने करनी है, नासिर भाई से नहीं करना। जो बात सच्ची है वो आम के सामने लेके आनी है। फैज़ रेसिडेंसी का कैसा एक्सपीरियंस रहा, मुझे ये बताइए। अच्छा, फैज़ रेजिडेंसी ये हम लोग साइट ऑफिस में भी मार्च से हैं। इससे पहले मैं इनके साथ हेड ऑफिस में थी, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अब मुझे अपॉर्चुनिटी और मिलती भी है, बट मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ। यस। चलें, बहुत अच्छी बात है। नासिर भाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? नासिर भाई की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सोच के बंदे हैं। जो उनकी रियल एस्टेट की नॉलेज है वो भी बहुत अच्छी है। फैज़ रेसिडेंसी को नासिर भाई की खदमात से अभी तक क्या फ़ायदा हुआ? फैज़ रेजिडेंसी प्लस क्योंकि मैंने बताया मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी, तो मुझे बिल्डअप ही नासिर सर ने किया है, मुझे ब्रीफ नासिर सर ने किया है, और जो मैं आज जिस तरह से सेल करती हूँ और कर चुकी हूँ, तो वो जस्ट फॉर हिम। अच्छे इंसान है। मतलब क्लाइंट का कैसा रिस्पांस होता है जब वो आते हैं? क्या कहते हैं? कितनी टाइम लेते हैं बुक कराने के लिए? क्या काफ़ी सारे विजिट करते हैं? पहली दफ़ा में ही मुतमईन होकर सारी चीज़ों से फ़ौरन आप लोगों को चेक दे के चले जाते हैं? नहीं, वो डिपेंड करता है कि वो क्लाइंट किस तरह का है। अगर वो किस जेंट्री से वो आ रहा है, अगर उसके पास इतने होते हैं। देखिए, हमारा जो प्रोजेक्ट है, तो अगर हम ब्रीफ करते हैं तो प्रोजेक्ट से तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, अगर उनके पास ऑन द टाइम है, वो कर सकते हैं तो वो करते हैं। अगर उन्हें सोचना होता है 2 महीना 4 महीना, तो उसके बाद भी वो विजिट करते हैं, जिस तरह से उनका बजट बनता है। तो शमीम, फिर आप उनको किस तरह से करती हैं? मतलब आपका फिर क्या रोल हुआ? अगर वो जिस तरह से करते हैं, आप उनको किस तरह से कन्वेंस करती हैं? किस तरह से? क्योंकि आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, सामने मेट्रो का स्टेशन है, चौरंगी है, एक रोड यहाँ पे, एक वहाँ पे, हॉस्पिटल भी सामने, रेट बहुत ही मुनासिब रेट उन्होंने रखे हैं। मैं ये समझता हूँ कि शायद अगर कोई और बिल्डर होता तो 1 से 2 मिलियन वो बढ़ा के ही रखता। तो आपको तो कन्वेंस करना क्लाइंट को बड़ा आसान होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे सामने जैसे मैं देख रहा हूँ 2-4 बंदे बुकिंग करा चुके हैं, 50% ऑलरेडी प्रोजेक्ट दिखे, तो आपकी एफिशिएंसी किस तरह से काम होती है? मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप क्लाइंट को किस तरह से एजुकेट करती हैं रिगार्डिंग दिस? अच्छा, हम अपनी प्रोजेक्ट को ब्रीफ करते हैं फर्स्ट, जैसे आपने कहा कि जिस लोकेशन पे है, ये जिस तरह के प्राइस हैं। सेकंड, हमारे पास सारी एनओसी। ये प्राइस बताएं जी। अच्छा सर, हमारे जो 4 रूम्स हैं, हमारे 4 रूम्स के प्राइस हैं 65,20,000 और हमारे 3 रूम्स के प्राइस हैं 46 लाख। 46 लाख, ठीक है। तो जिस तरह के प्राइस हैं, सेकंड सारी एनओसीज हमारे पास क्लियर है, वर्किंग हमारी हो रही है, कंस्ट्रक्शन हमारी चल रही है। तो इस लिहाज से हमें क्लाइंट को कन्विंस करना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हमारे पास चीज़ें सारी परफेक्ट हैं, सारी कंप्लीट हैं, तो हमें कन्विंस करना इतना मुश्किल नहीं होता। वैसे जब एक अच्छी चीज़ आप दे रहे हो तो क्लाइंट को वो समझ में आ रही होती है, जो परचेज़ करने वाला होता है। सब क्लाइंट को आजकल के दौर में सब पता है। आप नेट खोलें, सारी एनओसीज आ जाएंगी, एक एक चीज़ सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। कोई इस वक्त बंदा, मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी बिल्डर हो, अगर वो कोई गलत तरीके से काम करना चाहे तो यकीन करें बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएगा वो, ये पॉसिबल नहीं है। 50-60 लाख लगा रहा है तो कोई 2-4 साल के लिए नहीं लगा रहा, वही लाइफ टाइम के लिए लगा रहा है, तो वो देख कर ही लगा रहा होता है, समझ के ही पैसे लगा रहा होता है। तो हम वो चीज़ दे रहे हैं जो अगर क्लाइंट जो है सेटिस्फाई होकर लगा रहे हो, तो वो इस चीज़ पे नहीं आता है कि वो इस चीज़ पे अपने दिल में मुतमईन होकर जाता है कि ये एक जेन्युइन जगह है, जेन्युइन चीज़ दे रहे हैं और एक परफेक्ट चीज़ दे रहे हैं। जो आप देख चुके हैं, ब्रीफिंग देख चुके हैं हमारे प्रोजेक्ट की, आपको इस एरिया में ये चीज़ें, ये एम्यूनिटीज़ कोई नहीं दे रहा। अल्लाह पाक फैज़ रेसिडेंसी को कायम दायम रखे और नासिर भाई जैसी सोच के बंदों को आप लोगों को कायम दायम रखे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ रेसिडेंसी के बहुत ही अच्छे सेल एग्जीक्यूटिव मोहम्मद तारिक साहब। तारिक साहब, सबसे पहले आपको नहायत ही मोहतबाना अस्सलाम वालेकुम। तबीयत कैसी है? बड़े अच्छे लग रहे हैं आप माशाल्लाह से। सर, कैसा आपका टोटलिटी में एक्सपीरियंस रहा फैज़ रेसिडेंसी के साथ? रेजिडेंसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचा नहीं था उससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। सोचा क्या था? सोचा ये था कि जी सरजानी जा रहे हैं, हमारे लिए न्यू है, पता नहीं लोगों का रिस्पांस कैसे होगा।
लोग आएंगे नहीं आएंगे, बहुत सारे इश्यूज़ दिमाग में होते हैं, और सरजानी की मार्केट, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बरक्स, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, अल्लाह ने इतना करम किया। अल्लाह पाक ने आपको बड़ी इज्जत दी सर। इस पूरी टोटलिटी में जो आपके सीईओ हैं कैब बिल्डर्स के, अनवर फैज साहब, ऑब्वियसली उनका एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्हीं की गाइडेंस से, उन्हीं के अंडर द गाइडेंस सारी चीज़ें हो रही हैं। आपने उनको एज अ सीईओ कैसा पाया उनको? वो हमारे बॉस भी हैं, बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और मतलब एक टीम का हिस्सा है। कोई अनवर फैज साहब को आप मैसेज देना चाहेंगे किसी भी हवाले से, जो आपके दिल की बात हो, जो आपके दिल में हो बेधड़क तरीके से, अनवर फैज साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है उनको कहने के लिए। मैसेज यही है कि जिस तरीके से वो काम करते हैं ना, कभी ये महसूस नहीं होगा कि वो बॉस हैं और हम उनके एम्प्लॉइज़ हैं। बस ये एक सिंपल मैसेज। अनवर फैज साहब, आप देखें आपके स्टाफ, आपके तमाम लोग, इवन के नासिर साहब, हर बंदा आपकी इतनी तारीफ़ कर रहा है। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी सेहत दे, आपको कायम दायब रखे। आई एम श्योर आप बहुत अच्छी सोच के इंसान होंगे, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इसी तरह सर अच्छा काम करते रहें, ताकि लोग आपके हवाले से हमेशा इतनी अच्छी बात कर सकें। तारिक साहब, ये बताइए, नासिर भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वो भी एक इस पूरे प्रोजेक्ट का एक अहम सतून है। आपकी उनके साथ कैसी कोऑर्डिनेशन रहती है? सर साहब से हमारी इससे पहले की कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छी। इस प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और डेफिनेटली इनका एक्सपीरियंस इस मामले में बहुत ज़्यादा है हमसे, तो इनकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना हमारे लिए मशवरा हैं। हम बहुत अच्छी तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बता सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ हम यहाँ बना के दे रहे हैं ना, तो मैं नहीं कहता कि हमारी करीब करीब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई नहीं है दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। अच्छा, सबसे अच्छा जो अभी तक आपको क्लाइंट का रिमार्क्स मिला वो उस प्रोजेक्ट के हवाले से ओबियसली अच्छे ही मिले होंगे, मगर सबसे अच्छी चीज़ जो आपके डायरेक्ट दिल पे अटैक की हो, कोई ऐसी तारीफ, कोई ऐसी बात किसी क्लाइंट की रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, वो क्या है तारिक साहब? सबसे पहली बात तो ये है, इस बात की खुशी होती है कि क्लाइंट आने के बाद कहता है कि हाँ यार वाकई ही चेंज है, ऐसा प्रोजेक्ट सरजानी किया हमने बहुत सारी जगहों पर नहीं देखा। डेफिनेटली ये डिफेंस क्लिफ्टन का लिविंग स्टाइल आप लोग यहाँ प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या हम आपसे ये एक्सपेक्ट करें कि ये आप मेंटेन भी रखेंगे? हमने कहा जी हमारी पूरी कोशिश है, हमारा पहला प्रोजेक्ट है, और इसी को हम लैंडमार्क बनाते हुए आगे की तरफ जाएंगे। आगे की तरफ मतलब इस तरफ आगे, इस तरफ आगे, इस तरफ आगे, जहाँ जगह मिली, जहाँ अच्छी जगह मिली आवाम के लिए, और क्वालिटी वर्क लोगों को इंशाल्लाह ताला देंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सेहत दे आपको। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे नासिर भाई से। चाय भी मैं पीता रहूँगा क्योंकि चाय आ चुकी है। नासिर भाई, ये बताइए कैसा आपको लगता है कि हर बंदा इतनी आपकी तारीफ़ें कर रहा है, अनवर फैज साहब की इतनी तारीफ़ें कर रहा है, फैज रेसिडेंसी की इतनी तारीफ़ कर रहा है। इस प्रोग्राम के बाद तो सर लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए आपके पास आएंगे। सर, हमने आपका प्रोग्राम देखा था, क्या आपका ज़बरदस्त प्रोग्राम था। फिर आपकी पता नहीं आपसे मिलना सर आसान हो मुश्किल हो नासिर भाई? सर आप बेधड़क मिले मुझसे आके, जब दिल चाहे जहाँ दिल चाहे। आप बेधड़क है, जैसे आपका प्रोग्राम बेधड़क है, हम भी बेधड़क है। सर, बेधड़क क्यों रखा हमने कि जो दिल की बात है वो सामने आए। तो मुझे एक साहब ने बोला यार जो दिल की बात है सामने आ जाए, पता नहीं किसी के दिल में क्या है। तो मैंने कहा इसी से तो इंसान का पता चलेगा, इसी तो कैरेक्टर का आपको पता चलेगा कि आपके दिल में। ये जो आपकी बात है ना, जो दिल में है वो ज़बान पे आ जाए, तो वो हमारे प्रोजेक्ट से मैच करती है। जो हम कह रहे हैं वही बना के देंगे इंशाल्लाह, सही बात। और इंशाल्लाह इससे अच्छा करके देंगे जैसा कह रहे हैं। अच्छा नासिर भाई, मुझे एक बात आप और बताएगा, अनवर फैज साहब के हवाले से जो आपके सीईओ हैं, ऑब्वियसली ये सारा सेहरा उन्हीं के सर पे जाता है हर चीज़ के हवाले से। आपके मैंने सेल्स के जितने भी बंदे इंक्लूडिंग यू, बहुत अच्छा उनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस का सबने मुजाहरा किया। आपको सबसे ज़्यादा उनकी अच्छी बात क्या लगती है, जो एक लाइन में आप मुझे बता सकें कि अनवर फैज साहब की यार सारी क्वालिटी देख तरफ, ये एक क्वालिटी है जो जाके डायरेक्ट मेरे दिल पे अटैक होती है, वो क्या है सर? उनका सबसे ज़्यादा अच्छा जो है ना उनका अखलाक है, उनकी शफकत है। वो हम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और हम उन पे करते हैं, और वो समझे कि हम सबके एक मेंटोर हैं वो। अब हम सब के लिए एक मसले राय वो हमें सिखाते हैं। नाराज़गियाँ भी होती हैं, बातें भी होती हैं, हम एक दूसरे को सवाल जवाब भी करते हैं, लेकिन वो हमें समझाते हैं। हम उनके विजन पे आगे लेके चल रहे हैं काम को। जैसा हमारा तजुर्बा कम है, उनका बहुत ज़्यादा है। एक 25-30 साल का एक्सपीरियंस है उनका, वो मुख्तलिफ चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ये जो हमारा टैब बिल्डर है, जिसको आप अभी पूछ रहे थे कि क्या है ये टैब बिल्डर है, ट्रेड एंड प्रोजेक्ट। तो इस बहुत चीज़ें उन्होंने की हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। उनका एक बहुत माइंडसेट, बहुत आला किस्म का विजन खुला हुआ है, और उनके साथ अब क्या बोलूँ मैं, उनकी जो है ना थिंकिंग जहाँ हमारी ख़त्म होती है वहाँ से शुरू होती है, बस ये समझ लें। ठीक है। अच्छा सर, एक बात बताएं, आप बता रहे थे कोई यहाँ पे रियल्टर भी हैं जो इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करना चाह रहे थे। जी। तो अगर आप उनको बुलाना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर बुला लें। क्या नाम है? कई दफ़ा उन्होंने 2 क्लाइंट्स भी ला के हमें दिए। प्लीज़ आ जाएगा। जवाद साहब इनका नाम है, ये स्टेट का काम करते हैं,
और क्लाइंट्स वगैरह को अपने ख़ानदान में डील करते हैं, इन्होंने यहाँ बुकिंग्स भी कराई हैं। तो आप जवाद लोग भाई से अस्सलाम कैसे वालेकुम, मिल जाए? तबीयत कैसी है आपकी? खैरियत से हो? ठीक हो? मज़े में हो? मैंने सुना है माशाल्लाह से काफ़ी माल मसाला आपने कमाया, ये बता रहे हैं 2-4 के यहाँ के फ्लैट सेल आउट कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम तो कर रहा हूँ मैं काफ़ी अरसे से। मेरा अपना पर्सनल बिजनेस है रियल एस्टेट के हवाले से। तो छोटा सा एक अपना रिव्यू दूंगा, फिर फैज़ल रेजिडेंसी पे आते हैं। मेरे मामला गुलशन जौहर नॉर्थ नाज़िमाबाद। बेसिकली मैं काम करता हूँ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। वॉक इन कस्टमर पे बहुत कम काम है मेरा, तो लिहाजा उन लोगों का ट्रस्ट है मेरे ऊपर, जो चीज़ मैं कहता हूँ वो देता हूँ उनको। तो सुरजानी में मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ थी नहीं अभी तक, सही बात है, जो मैं requirement थी आपके पास, बिल्कुल चीज़ थी, बिल्कुल थी, जो मैं दे सकूँ अपने फ्रेंड्स में या फैमिली में। तो नासिर भाई ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मुझे बुलाया फैज़ रेजिडेंसी पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और जो मैंने स्टॉक इधर से यूनिट्स दिए हैं अपने लोगों को, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं और बहुत सेटिस्फाई है। और मेरी दुआ है कि जल्द से कंप्लीट हो और नेक्स्ट उसमें भी फिर मैं पार्टिसिपेट करूँ इसमें। अच्छा, उमूमन तो इस किस्म के फ्लैट एज अ रियल्टर को बेचना इतना आसान काम नहीं होता ऑब्वियसली, मगर आपके क्लाइंट ने ऐसी क्या चीज़ यहाँ पे देखी फौरी तौर पे? क्या प्राइस की वजह से अट्रैक्ट हुए? एनओसीयाँ सारी अवेलेबल हैं इस वजह से इम्प्रेस हुए? टैग बिल्डर की इंटेग्रिटी की वजह से इम्प्रेस हुए? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से क्लाइंट इम्प्रेस हुए और आपने फ़ौरन इनके यूनिट सेल आउट किए? देखिए, डिपार्टमेंट की जो चीज़ें हैं वो तो कंपलसरी होती हैं, एनओसीज़ वगैरह की बात मैं कर रहा हूँ। अट्रैक्ट जो हुए हैं, ये मॉडल प्रोजेक्ट है सुरजानी के हवाले से। मतलब आप पूरा सुरजानी घूम लें, ये क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी इस प्राइस पॉइंट में। मतलब मैंने तो नासिर भाई को कहा था कि ये 10% प्राइस इंक्रीज़ करके भी बहुत इजीली इसको सेल कर सकते हैं। अगर मतलब 10% आप इंक्रीज़ करेंगे तो ये कुछ 6, 6.5, 7 लाख रुपए और ऊपर चला जाएगा। तो इन्होंने प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा रखा, एक ये वजह है। और क्वालिटी दी इन्होंने वो वाली है जो मैं गुलशन में देख रहा होता हूँ, नॉर्थ में देख रहा होता हूँ। उस प्राइस में इस प्राइस में बहुत फ़र्क है। और वो सही बात है कि लोकेशन में फ़र्क है, मगर इन्होंने वीआईपी लोकेशन चूज़ की इधर और ये मैच कर गया इनका प्रोजेक्ट इस पर। तो जो पब्लिक अच्छे उसमें रहना चाहती है, अच्छे एक इन्वायरमेंट में, सुरजानी में ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, उनको ये क्लिक किया फ़ौरन। तो वो सुरजानी से निकलना भी नहीं चाह रहे थे, बड़े अरसे से मेरे पास उनके काम थे कि मैं कोई चीज़ अच्छी निकालूं। तो वो सुरजानी से निकल भी नहीं रहे, सुरजानी में रहते हुए उनको वो चीज़ मिल गई, उनके ही प्राइस उसमें अफोर्डेबिलिटी में आ गई उनकी। जो क्वालिटी और क्वांटिटी का जो एक मेयार है ना, आप अगर नॉर्थ नाज़िमाबाद या नाज़िमाबाद या क्लिफ्टन में लेते हैं तो वो करोड़ रुपए प्लस पे जाके शुरू होता है जी, और 5 करोड़ तक जाता है। करोड़ में कुछ नहीं मिल रहा सर। चले 1.25 करोड़ एज्यूम कर लेते हैं, 1.5 करोड़ से 4-5 करोड़ तक जाता सही है। बात। हम उसी मेयार का काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और उससे कहीं कम बजट में कर रहे हैं। सर, आपने सुरजानी टाउन की आवाम की, पूरे कराची की आवाम की, पूरे पाकिस्तान की आवाम की जो आपने दुआएं ली हैं और इंशाल्लाह ताला लेंगे ना, वो दिन दूर नहीं है कि आपके बिल्डर का नाम पाकिस्तान के इंशाल्लाह ताला सफ़े अव्वल के इंशाल्लाह बिल्डर्स इंशाल्लाह में रहेगा। टैब बिल्डर अल्लाह ने चाहा तरक्की भी करेगा और लोग देखेंगे और अच्छे अच्छे मजीद प्रोजेक्ट कराची को डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। नासिर भाई, बुकिंग आपने कितने रुपए से रखी हुई है? बुकिंग की क्या बुकिंग प्राइस? प्लान हमारा जो शुरू में था 3.5 लाख रुपए था कि बुकिंग, फिर एलोकेशन, फिर उसके जो डॉक्यूमेंटेशन जो भी होते हैं, वो 3 महीने का प्रोसेस होता है। हम अपने प्रोसेस को पूरा कर चुके हैं और हम माशाल्लाह काम पे आ चुके हैं। अब ये समझ लें कि हमारी राफ्ट कंप्लीट हो जाएगी अगले 15 दिन में इंशाल्लाह ताला। हम जो चौरंगी बना रहे हैं वो भी अगले 10 दिन में इंशाल्लाह 3.5 कंप्लीट। लाख से बुकिंग है, जो भी आएगा नहीं, 3.5 लाख से। अब जब आएगा तो इंशाल्लाह उसको जो है ना 3 महीने की पेमेंट एक साथ 2 महीने में करनी पड़ेगी। तकरीबन 10 लाख रुपए ऑलमोस्ट उसको 60 दिन में हमें देने। उसके बाद तकरीबन 50-60 हज़ार महीना की तो सूरत हाल बनती है। या कोई आता है कि जी मुझे मेरे हिसाब से प्लान कर दें, हम उसके हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं। हमारे टाइम 42 मंथ्स का जो है उसमें उसकी पेमेंट अगर पूरी हो रही है और हमारा काम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो हम भी उसको वेलकम करते हैं फ़ौरन। चला, लेस रेसिडेंसी ने पूरी सुरजानी टाउन का जो एक परसेप्शन था 4K चौरंगी के बाद, आप लोगों ने उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया। तो सर, आपको तो बड़ी मुबारकबाद होनी चाहिए। बस ये टाइप बिल्डर्स को जो है क्रेडिट जाता है और लुबना साहब ने दिया तो डबल जाता है। उनकी मार्केट रिसर्च है, इन्होंने देखा है, इन्होंने जो चीज़ महसूस की होगी वही बताई होगी। अच्छा, मैं आपको एक कुदरती बात बताऊं, लुबना को अल्लाह पाक ने एक ऐसी सलाहियत दी है, इनकी ऐसी ज़बान है कि जिस प्रोजेक्ट पे के कदम रखती हैं और जो कि बात करती हैं वो अल्लाह पाक पूरी करा देता है। इन्होंने बड़ी दुआएं दी हैं, बड़ी आपकी तारीफ़ की है प्रोजेक्ट की। आप लुबना के हवाले से सर क्या कहना जी, चाहिए? इनकी बहुत बहुत ज़रा नवाजी है कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को इतना समझा और जो कुछ भी उन्होंने कहा, ऑब्वियसली उन्होंने पूरी मार्केट देखने के बाद, समझने के बाद ही कहा होगा ना।
ये सर्च करती हैं, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, प्रॉपर्टी गाइड यहाँ करती ही है। इन्होंने मेट्रो स्टेशन देखा, आपकी डबल रोड देखी, सामने मुमताज़ हॉस्पिटल है ये देखा, आपकी प्लानिंग देखी। मैं देख रहा था कि वहाँ पे रेट्स पूरे गो थ्रू कर रही थी और उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करके मुझे ये बताया कि आतिफ जिस प्राइस में ये दे रहे हैं आप ये आराम से 10 से 20 लाख रुपए बढ़ा के भी दें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। कितने यूनिट हैं आपके? यही बात हम समझा रहे हैं, यही बात हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हम चाहें तो इसको 80 लाख तक बेच सकते हैं, चाहें तो इसको 1 करोड़ तक भी ले सकते हैं। और ये इंशाल्लाह आप यहाँ आएँ, हम भी आएँ, लुबना साहिबा भी मैं देख रही हैं। जिस वक्त ये मेट्रो चलेगी यहाँ पे, मेट्रो का टिकट पहला कटेगा तो ये 10, 20, 25 लाख रुपए एकदम से शूट करेगी प्रॉपर्टी इंशाल्लाह ताला। ये गारंटेड है बात। इसको आप किसी भी इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद जहाँ से दिल चाहे कंपेयर कर लें। गारंटी लंदन से कर लें। फॉर्म किए, उसके बाद फैस रेजिडेंसी की डाउलेंस लिया तो बात बनी और फैज जिंदगी लिया तो बात बनी। क्या बात है सर, एक बात बताएं, क्या अल्लाह की शान है कि सामने भी मेट्रो है, बिल्कुल आपके साथ भी मेट्रो ये देख लें आप, हर तरफ मेट्रो ही मेट्रो है। मेट्रो ही मेट्रो है। और चलें, अल्लाह पाक आपको और मेट्रो वन न्यूज़ को इसी तरह कायम दायम रखे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहरबंद आरफीन। ये जितनी भी यहाँ की डिजिटल मार्केटिंग है वो देखते हैं। आरफीन भाई ये बताओ तबीयत कैसी है? बड़ी ज़बरदस्त तुमने शर्ट पहनी हुई है, बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह से। कैसा रहा रिस्पॉन्स डिजिटल मार्केटिंग का फैस रेजिडेंसी का? डिजिटल मार्केटिंग आपको पता है आजकल ज़माना सारा ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ सही ना, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ अब जो है वो डिजिटल मीडिया जो है वो उसके साथ पैरेलल चलता है बिल्कुल ना। तो हमें सबसे मैसिव रिस्पांस जो मिला है ना वो मिला सोशल मीडिया से। क्या बात है। और सोशल मीडिया के बाद दूसरा रिस्पांस जो हमें मिला है वो मिला यूट्यूब से। और उसके बाद अब हमारा पहला इंशाल्लाह ताला आपसे अगर हुआ तो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला आपसे हमारा रिस्पांस मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा पहला शो है ये। अब आपकी तरफ से जो हमें मिलेगा हम इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपको फिर उसका फीडबैक देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद हमारा जो है वो अच्छा रिस्पांस किस चीज़ से मिला। देखिए इंशाल्लाह ताला रिस्पांस तो मेरे रब के हाथ में, मगर मैं खुद मेट्रो वन न्यूज़ से एक अरसे से जुड़ा हुआ हूँ। मेट्रो वन न्यूज़ एक बहुत अच्छा चैनल है, सच पे बिलीव करता है। यहाँ के हमारे CEO हैं आमिर मसूद शेख साहब, उनका यही कहना है कि आतिफ उसी प्रॉपर्टी को आपने एक्सप्लोर करना है जो बिल्कुल सही है, लीगल है। हम तमाम लीगल सोसाइटी का बेधड़क तरीके से रिव्यू करते हैं, जिनके बाद इस तरह से तमाम NOC मौजूद हैं। मेट्रो वन न्यूज़ सर 105 ममालिक में देखा जाता है। मेरी ये दुआ भी है और इंशाल्लाह ताला मेरा गुमान भी और मेरे रब ने चाहा ऐसा होगा कि इस प्रोग्राम के बाद फैस रेजिडेंसी को, आपके CEO को, नासिर साहब को, लुबना को, आपके पूरे प्रोजेक्ट को जो पजीराई मिलेगी उसकी इंशाल्लाह ताला मिसाल आप लोगों को नहीं मिलेगी। अल्लाह पाक आपको भी, मेट्रो वन को भी और हम सबको इसी तरह कायम दायम रखे। जी नाजरीन, बेधड़क शो जिस तरह से शुरू हुआ था अब इस वक्त अपने इख्तिताम पे है। पर्सनली मुझे फैस रेजिडेंसी को, कैब बिल्डर्स को एक्सप्लोर करके बहुत मज़ा आया। अल्लाह पाक इनको इसी तरह कायम दायम रखे। नाजरीन, ज़िंदगी भी इसी का नाम है, जैसे कि शुरू हुई है एक दिन इसने ख़त्म होना है। कोशिश करें अपने माँ बाप का, अपने प्यारों का, अपने बीवी का, अपने बच्चों का, अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरह हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था ये आपके सामने इस वक्त वाइंड अप हो रहा है। इसी तरह ज़िंदगी भी है, एक सेकंड में ये ख़त्म हो जाएगी। तो कोशिश करें अपनी लाइफ को एंजॉय करें। स्क्रीन पे जो कि नंबर चल रहे हैं आप कॉल करें, अपने प्यारों के लिए यहाँ पे फ्लैट बुक कराएं। इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह पाक की ज़ात से पूरी उम्मीद है नासिर साहब, उनका पूरा स्टाफ आपको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करेगा। तो नाजरीन, इस वक्त मैं आपसे आपका अपना होस्ट आतिफ रहमान खान आपके अपने इस बेधड़क शो से इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते एक बहुत ही अच्छी एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। फैस रेजिडेंसी वालों ने हमें बहुत जल्दी दोबारा इन्वाइट किया है। इंशाल्लाह ताला जैसी टाइम की शेड्यूलिंग होगी हम इनके पास ज़रूर आएंगे। तो इस नारे के साथ इस प्रोग्राम का वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले ये बताएं आप लोग तैयार हैं? मैं बोलूँगा पाकिस्तान, आप लोगों ने बोला जिंदाबाद, उसके बाद इस बेधड़क शो का हम वाइंड अप करेंगे। लुबना आप तैयार हैं? वैसे तो तैयार हैं आप, मगर मैं नारे की बात कर रहा हूँ। तो नाज़रीन तैयार हो जाइएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान। चलें सर, मैं आपका अपना आतिफ रहमान खान आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।